अजहर साहब ये बताइए, ये जो ऑडियो आई है ये लंदन से जारी हुई है सोशल मीडिया पर साकिब निसार साहब की, और आपको कोई इसका पस मंज़र मालूम है? कोई इसके बारे में कोई तहकीक और तफ्तीश आपने की है? जी शामी साहब, ये वीडियो जो ऑडियो है ये लंदन से नहीं है, ये अमेरिका से आई। अमेरिका अच्छा। से जो अहमद नूरानी साहब जर्नलिस्ट हैं, जो फैक्ट फोकस वेबसाइट है, उन्होंने जारी की है और इसकी अच्छा। वहीं पे फॉरेंसिक हुई है और उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी जो है वो साथ इसके मुंसलिक की गई है उनकी स्टोरी के। और जो एक बड़ी फर्म है फॉरेंसिक की, वहाँ पे उसमें ये बाकायदा तौर पे फॉरेंसिक करके इसको सही कहा गया कि ये वीडियो सही है, इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं हुई। तो ये कानूनी तौर पर बिल्कुल सेफ कहा जा रहा है इसको कि ये ऑडियो बिल्कुल सेफ और फॉरेंसिक में ये आवाज़ होनी चाहिए। फॉरेंसिक में क्या होता है कि आवाज़ की तस्दीक होती है, या ये तो नहीं अगर एक टुकड़ा काट के आप कहीं और लगा दें, ऐसा मुमकिन हो सकता है? ये फोरेंसिक में दो चीजें होती हैं। एक तो ये चेक किया जाता है कि क्या आवाज उसी शख्स की है जिसके बारे में बात की जा रही है, उसमें सैंपलिंग दी जाती है। और जो दूसरी चीज है उसमें ये होता है कि क्या इसको कोई डॉक्टर तो नहीं किया गया, एडिटिंग तो नहीं की गई। इसका जो एडिटिंग वाला जो है कि ये उन्होंने कंफर्म किया कि इसमें किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं हुई, कोई जो उसमें नुक्ता नहीं जोड़ा गया, किसी किस्म की कोई इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हुई, ये बात की तस्दीक हुई है। लेकिन जो सैंपलिंग वाली बात है वो उसका रिजल्ट नहीं है कि ये कोई सैंपल फ्राहम किया गया हो कि ये साकिब निसार साहब के हवाले से है। तो जो फोरेंसिक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई डॉक्टर मतलब उसको डॉक्टर ने किया गया, उसमें कोई किसी आपने तब्दीली की। आपने अपनी एक गुफ्तगू में ये इशारा दिया था कि और ऑडियोज़ भी आ सकती हैं, वीडियोज़ भी आ सकती हैं पाकिस्तानी जोमा की, तो क्या अभी और भी मुतवक्को हैं कोई इस तरह की यानी ऑडियोज़ या वीडियोज़? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है मैंने पिछले हफ्ते ये कहा था और आपके सामने ये आ गई। और मेरा ये जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि मजीद चीज़ें और भी हैं और आ रही हैं इसी हवाले से। और अजहर, ये जो फोरेंसिक हुआ ये किसकी जानिब से करवाया गया? जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने फोरेंसिक करवाया? और अगर अब हुकूमत पाकिस्तान या अदलिया ये चाहती है कि इसका फोरेंसिक करवाया जाए, या साकिब निसार साहब खुद चाहते हैं कि फोरेंसिक करवाया जाए, किसी प्राइवेट फर्म को हायर कर सकते हैं? बरतानिया से अगर करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी फर्म्स हैं जो कि माजी में करती रही हैं फोरेंसिक इसका? जी बिल्कुल, यहाँ पे फोरेंसिक जो कंपनीज हैं वो बाकायदा होम ऑफिस से यहाँ लाइसेंस्ड होती हैं और उनके जो सबूत होते हैं या उनकी जो रिपोर्ट होती है उसको अदालतों में भी तस्लीम किया जाता है। तो बिल्कुल ये यहाँ पे आके अगर साकिब निसार साहब समझते हैं कि ये जाली बनाई गई है, तो यहाँ पर बरतानिया में बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो इसकी जो फोरेंसिक का काम जो सर अंजाम देती है। जैसे कि हमने देखा था नासिर भट्ट साहब का जो पहले वो जो वीडियोस है वो भी उन्होंने यहाँ से फोरेंसिक करवा कर उनकी रिपोर्ट बाकायदा बनवाई थी और हाई कमीशन में उन्होंने टेस्ट भी करवाए थे। अच्छा, ये मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में लाहौर में जो फोरेंसिक लेबोरेटरी है शायद वो भी इसे कर सकती है। ठीक है अजहर जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। शमी साहब देखिए जो भी है हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन सर नुकसान हमारी सबसे अहम इदारा, देखें होना ये चाहिए कि अब एक ज़माने में जो जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब है ना, उनकी ऑडियो लीक हुई थी। ठीक, बिल्कुल। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुकदमा उनके पास था और उनसे जो सैफुर रहमान साहब ने गुफ्तगू की थी, शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की थी और उनके मुकदमा जो है उस पर गुफ्तगू हो रही थी कि जल्दी फैसला कर दिया जाए तो वो और सज़ा भी दी जाए उनको। तो वो जो ऑडियो आईबी वालों ने रिकॉर्ड किया था उसको, अच्छा, बाद में आईबी के एक अहलकार थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उन्होंने वो ऑडियो बेनज़ीर भुट्टो साहब को पहुंचा दी और फिर वो मुकदमा जो था वो फैसला दे चुके थे मलिक क़य्यूम साहब। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो वो मुकदमा रिमांड किया गया कि दोबारा इसकी समाअत हो, और जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब जो थे उनको अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। ठीक। और हमारे जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनको भी इसकी पादाश में सुबकी उठानी पड़ी। ठीक। तो अब ये जो मामला है जिसमें कभी एक जज की आ गई, कभी एफिडेविट आ गया राना शमीम साहब का, बिल्कुल, उनके इल्ज़ामात आ गए
और एक जज साहब पर उन्होंने कल इल्ज़ाम लगा दिया, साकिब निसार साहब के हवाले से उन्होंने बहुत सी बातें कही। फिर अब ये मुकदमा एक तौहीन अदालत का तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लेकिन मेरा ख्याल कि उससे बढ़कर कोई सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए और इसकी तहकीक होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब खुद नोटिस लें, और चीफ जस्टिस साहब खुद भी ले सकते हैं, साकिब निसार साहब जो हैं उनको ख़त भी लिख सकते हैं, दरख्वास्त पेश कर सकते हैं। और दूसरे और बाकी ये जो अगर तो ये एडिट करके चीज़ें फैल रही हैं या फैलाई जा रही हैं तब भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। और अगर ऐसा नहीं है तब भी लोगों के सामने हक़ाइक़ आने चाहिए। और ये सिलसिला रुकना चाहिए। रुकेगा कैसे ये सिलसिला? जब सजा मिलेगी जाहिर है किसी को, जब किसी को जांच पड़ताल होगी आप नतीजे तक पहुंचेंगे, तह तक पहुंचेंगे ना। अभी तो आप कुछ नहीं कह सकते ना कि आप जब तक इसकी तहकीक ना हो तो तहकीक होनी चाहिए। बिल्कुल। इसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस सरसरी अंदाज में और नज़रअंदाज कर दें और भूल जाएं कि कुछ नहीं, चलो छोड़िए, भूल जाएं। आम मामला नहीं है ये, अहम मामला है। और ये हमारे अदारे जो हैं उनकी तौकीर जो है उसमें ख़तरे में पड़ी रहेगी। और हमारे जिम्मेदार जो हैं उनका इस मामला है, हमारे अदारों की साख बहाल रहनी चाहिए। जो लोग वहाँ जिम्मेदार हैसियत में रहे हैं उनकी साख भी बरकरार रहनी चाहिए। और अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो उसका भी अजाला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और शामी साहब, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से सजाओं के खिलाफ जो अपीलें चल रही हैं, जो समातें चल रही हैं, उस पर नून लीग इसको लेकर जा सकती है? देखिए नून लीग तो, देखिए हम इस पर क्या कर सकते हैं, नून लीग तो उसमें मुकदमा नहीं कर रही ना। ठीक। वो मुकदमा तो नवाज शरीफ साहब का है और मरियम नवाज शरीफ साहब का है। नून लीग का कोई बहसियत जमात कोई मामला नहीं है। और इस पर शाम साहब बस आपका आखिरी कमेंट। वो जा सकते हैं। देखिए अभी तो हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे। ये मुकदमा जो है वो जो फ्लैट हैं जो 9 करोड़ रुपए उनकी मालियत थी जब वो खरीदे गए, अब उसमें मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये था कि ये उनके वालिद साहब के ने खरीदे और उनके पोतों को बराह रास्त मुंतकिल हो गए इनसे, और उनका लेना देना नहीं है इसमें। तो अब उनके मुखालिफ कहते हैं कि नहीं, वो उन्हीं के फ्लैट हैं और उनके बच्चों के नाम पर हैं। तो अभी ये अपील ज़ेर समाअत है। ठीक है। और ये बात भी हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब के जो वालिद थे वो बहुत बड़े सनतकार थे पाकिस्तान के, बिल्कुल बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी जो इत्तेफाक फाउंड्री है उस पर कब्जा किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, उसको कमाया था। और वो फिर बेचारे बैरून मुल्क बिजनेस पे मजबूर हुए थे। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। और अभी ये मुकदमा हतमी नौयत इख्तियार नहीं की इसने। बिल्कुल। जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं होगा हम ये नहीं कह सकेंगे कि इसमें नौयत क्या है इस मामले की और कौन कितना। शहबाज गिल साहब ने कह दिया कि ये टेम्पर्ड है और उन फौरन से जो अपोजिशन है वो यही कह रही कि कब से तर्जुमान हो गए। टेम्पर्ड कौन सी? शहबाज गिल साहब ने इसी ऑडियो के हवाले से कह दिया कि ये टेम्पर्ड है, उनकी जन्म से बयान दिया। बहरहाल सियासी बयानबाजी। ये शहबाज गिल साहब का मामला नहीं है। बिल्कुल। ये फवाद चौधरी साहब का मामला नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब का मामला नहीं है। ये मामला अदलिया का है, मुल्क का, उसके मुल्क का है, कौम का है, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। गलती तो बड़े से बड़े आदमी से भी हो सकती है। इल्ज़ाम जो है किसी पर भी लग सकता है। अगर हम ये कहें कि दुनिया में गुनाह तो होता है ना, बिल्कुल होता है, बड़े बड़े लोगों से होता है, तो इसलिए ये कोई क़यामत तो बर्पा नहीं हो जाएगी। बिल्कुल। अगर कोई किसी अदालत का कोई एक शख्स या 2 अशखास जो है किसी कानून शिकनी में मुलव्वस पाए जाएं तो उससे कोई अदारा जो है बिल्कुल उसकी साख बैठ नहीं जाती। हाँ, अदारे को ये फिक्र करनी चाहिए कि ये इसकी हकीकत जो है उस तक पहुँचे, उसका शामी साहब बस आखिरी आप इस पे कमेंट लूँगा आपका। बहैसियत तालिब इल्म मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि माजी की जो सियासत थी उस सियासत में और आज की सियासत में क्या फ़र्क है? माजी में क्योंकि ये ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स के मामला तो नहीं होते थे उस वक्त, ठीक है ना, पहले बेनज़ीर भुट्टो साहब के हवाले से तो हुई ना लीक, वो IB के बरसों के बाद हुई, लेकिन हुई ना। ठीक है। तो कुछ ना कुछ खुटपुट तो उस वक्त भी लगी रहती थी। लेकिन देखिए उस वक्त
ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ताकतवर था, ना सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था। तो अब ये तो अब सारी चीजें नई आई है ना। बिल्कुल। तो अब इसलिए आप किसी चीज को रोक तो सकते नहीं है, बिल्कुल, और फैलने से रोक नहीं सकते। बिल्कुल। तो अब पहले जो बातें होती थी वो कमरे तक रह जाती थी, बिल्कुल, कोई किसी एक मोची दरवाजे में चलो कह दी जाती थी, इस तरह अचानक दुनिया भर में नहीं फैलती थी। ठीक है। तो मीडिया जो है, जो उसने तरक्की की है और उसकी नई नई जेतें जो हैं वो दरियाफ्त हुई हैं, उससे तो फिर अब चुटकी बजाते ही और दुनिया में पहुंच जाती है बात। जंगल की तरह, जंगल दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही।